नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। अब ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस टूल भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ग्राहकों की तारीफ में ही आपकी अगली बड़ी रणनीति का राज छिपा हो सकता है। जरा सोचिए, कोई कस्टमर ये कहे, ये सुनना किसी भी बिजनेस के लिए कानों में संगीत की तरह है ना। मतलब एक ऐसा कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से इतना जुड़ चुका है। लेकिन इस अच्छी फीलिंग के अलावा बिजनेस के लिए इसका असली मतलब क्या है? ज्यादातर कंपनियां इस तारीफ को एक ठोस रणनीति में बदल ही नहीं पाती और इससे एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। तो इस सफर में हम 4 कदम उठाएंगे। सबसे पहले तारीफ से आगे देखेंगे, फिर तारीफ को डीकोड करेंगे, मतलब समझेंगे। उसके बाद इसे एक नंबर देंगे और आखिर में इस तारीफ से एक एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं, तारीफ से आगे बढ़ना। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ तारीफें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक जासूस की तरह उनका विश्लेषण करना है। और अब आता है दूसरा कदम, तारीफ को समझना। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फीडबैक के पीछे की कहानी क्या है, उसमें क्या पैटर्न और थीम छिपे हुए हैं। अब देखिए, इसके लिए ना फीडबैक को कैटेगरीज में बांटना बहुत जरूरी है। जैसे कि ग्राहकों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है, उन्हें असल में फायदा क्या हो रहा है, और ये सब इस्तेमाल करके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। क्या उन्हें भरोसा महसूस हो रहा है, खुशी मिल रही है, या एक तरह की राहत। और हाँ, ये एनालिसिस सिर्फ प्रोडक्ट के मेन फीचर्स तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें पूरे एक्सपीरियंस को शामिल करना होता है, जैसे कि इस्तेमाल करना कितना आसान है, डिज़ाइन कैसा लग रहा है और कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, तो अब तक हमने गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की। अब आते हैं मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। देखिए, जब हम डेटा और नंबर्स की बात करते हैं ना, तो फीडबैक को वो वजन मिलता है जिससे इसे बड़े लेवल पर गंभीरता से लिया जाता है। इसका एक बहुत ही पावरफुल टूल है नेट प्रोमोटर स्कोर, जिसे हम एनपीएस भी कहते हैं। ये ग्राहकों की लॉयल्टी को मापता है, वो भी एक सीधे से सवाल से। इस बात की कितनी संभावना है कि आप हमारे प्रोडक्ट की सिफारिश किसी और को करेंगे। अब इन जवाबों के आधार पर ग्राहकों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहले हैं प्रोमोटर्स, ये आपके सबसे बड़े फैंस हैं। दूसरे हैं पैसिव्स, जो खुश तो हैं लेकिन उतने उत्साहित नहीं। और तीसरे हैं डिट्रैक्टर्स, जो नाखुश ग्राहक हैं। एनपीएस को निकालने का तरीका भी सिंपल है। प्रमोटर्स के प्रतिशत में से डिट्रैक्टर्स का प्रतिशत घटा दिया जाता है। तो +55 जैसा स्कोर एक बहुत ही शानदार नतीजा माना जाता है, जिसे आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। एनपीएस के अलावा भी सीसैट जैसे दूसरे मीट्रिक्स होते हैं, जो किसी खास बातचीत जैसे कस्टमर सपोर्ट कॉल के बाद संतुष्टि को मापते हैं। ये सब मिलकर ना कस्टमर के एक्सपीरियंस की एक पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तारीफ से एक एक्शन प्लान तक। यहाँ हम ये देखेंगे कि इस सारे डेटा और इनसाइट्स को एक्शन में कैसे बदला जाए। कल्पना कीजिए, एक ग्राहक कहता है, सेटअप करना तो कमाल का, अविश्वसनीय रूप से आसान था। पहली नज़र में ये एक साधारण तारीफ लग सकती है ना? लेकिन जरा रुकिए, इसका रणनीतिक मतलब बहुत बड़ा है। ये असल में ये बता रहा है कि इस्तेमाल में आसानी आपकी एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको बाजार में दूसरों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो फिर एक्शन क्या लेना चाहिए? पहला, अपनी उन ताकतों को पहचानिए जिन पर और ज्यादा काम किया जा सकता है। दूसरा, मार्केटिंग में इन्हीं पॉजिटिव बातों का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, भविष्य में जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो उसे इसी जानकारी से दिशा दीजिए। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पॉजिटिव फीडबैक किसी बातचीत का अंत नहीं है, बल्कि ये असल में एक नई और शक्तिशाली रणनीति की शुरुआत है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और इस पसंद को और भी मजबूत लॉयल्टी में कैसे बदला जा सकता है? सच मानिए, इन्हीं सवालों के जवाब आपके बिजनेस को आगे ले जाएंगे।